हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं सोशोलॉजी के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, आप भी अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एंड मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले। तो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि समुदाय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किए गए हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है कि समुदाय को परिभाषित कीजिए। ओके, ये प्रश्न आपका आज किया जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, समुदाय को परिभाषित कीजिए, और ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आज भी किया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप समाजशास्त्र में अपने पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो मैंने एक आपको जो आपका बैरर मॉडल पेपर है उसका मैंने आपको फुल सॉल्यूशन दिया है, तो उसको पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। अगर आपने गाइस वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लें, और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाए इनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या था कि समुदाय को परिभाषित कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अगला प्रश्न है वो है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये भी इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये प्रश्न आपने देख लिया कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर है कि अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, जो ये वाला आपका क्वेश्चन है कि अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर आप याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जाएगा। और दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आपका लघु में भी पूछ लिया जाता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, ये आपका पूछा जाता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है। अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं, ये आपका पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि बाजार की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखो। बाजार की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखो, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि बाजार की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखो। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आज किया जाएगा कि बाजार से क्या आशय है, या फिर बाजार का अर्थ लिखिए, या फिर बाजार से क्या अभिप्राय है, बाजार से क्या तात्पर्य है, बाजार से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो जो बाजार वाला ये क्वेश्चन है, या अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आज किया गया था इस तरह से कि बाजार का अर्थ लिखिए। ठीक है। तो आप इसकी विशेषताएं और इसकी परिभाषा क्या है वो आप सही ढंग से याद कर लेंगे। क्लियर।
यहाँ तक समझ आ गया कि बाजार की परिभाषा और इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामाजिक असमानता से क्या आशय है। ठीक है, सामाजिक असमानता से क्या आशय है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। अब देखिए साथ ही साथ आप इनको लिखते चलिए। फर्स्ट क्या था, समुदाय को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट था उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट था कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद अगला था कि अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जातिवाद की समस्या पर प्रकाश डालिए। इसके बाद बाजार की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखो, ये आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक असमानता से क्या आशय है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि लैंगिक विषमता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ओके, लैंगिक विषमता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, आज से ही। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्ग का क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग से क्या तात्पर्य है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि वर्ग और जाति में क्या अंतर है। वर्ग और जाति में क्या अंतर है, तो इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर है, तो ये आपने समझ लिया कि वर्ग और जाति में क्या अंतर है, ये आपको तैयार कर लेना है। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या तात्पर्य है, ये आपको तैयार करना है। हर प्रश्न को आप साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट कि जातिवाद क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। जब इसका आप आंसर लिखेंगे तो पहले आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे बीच में कि राष्ट्रवाद। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो सही ढंग से आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जातिवाद क्या है, इसकी व्यवस्थित परिभाषा लिखिए। जातिवाद क्या है या फिर इसकी व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। ओके, इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, वर्ग और जाति में क्या अंतर है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सबसे पहले एक लाइन लिख देनी होगी, वर्ग और जाति में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। इसके बाद इधर आप डालोगे वर्ग, इधर लिखोगे जाति, इनमें जो अंतर हैं वो आपको लिख देने हैं। जो मैंने 12 मॉडल पेपर का आपका फुल सॉल्यूशन दिया है सोशियोलॉजी का क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर ये वर्ग और जाति में क्या अंतर ये क्वेश्चन रखा गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। और जो आपका 12 मॉडल पेपर दिया गया उसमें ये भी क्वेश्चन आपका रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप देख सकते हो, नेक्स्ट यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है। तो जो अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है
कि जाति तथा जनजाति क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जाति तथा जनजाति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। ओके, अब एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। अच्छे से उनको आप समझ लीजिए और उनको आपको नोट भी करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट था उसको देखते हैं। देखिए, हर प्रश्न को आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप गाइस लिख रहे हो तो आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है कि समुदाय को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगला है अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जातवाद की समस्या पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बाजार की परिभाषा और 4 विशेषताएं लिखो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक असमानता से क्या आशय है, ये आप तैयार कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है कि लैंगिक विषमता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्ग का क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है वर्ग और जाति में क्या अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रवाद के बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जातिवाद क्या है, इसकी व्यवस्थित परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि जाति तथा जनजाति का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। गाइस इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।